तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का रात गए इजलास 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करना, बानी चेयरमैन से मुलाकात पर मशरूत कर दिया। कोर कमेटी में फैसला किया गया 14 अक्टूबर तक बानी चेयरमैन से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी करेंगे। मुलाकात ना करवाई गई तो 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पार्टी के बाद अरकान ने शंघाई ताउन तंजीम के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़ दी। अरकान का कहना था बानी चेयरमैन से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत की सोची समझी साजिश है। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अरकान ने एहतजाज मुलतवी करने की मुखालफत की। पीटीआई का एक पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान। पाकिस्तान के मफादात को उन्होंने हमेशा अपने मफादात को पाकिस्तान के मफादात पे तरजीह दी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को और इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बानी पीटीआई को सारी सहूलतें अदलिया ने दे रखी हैं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, इनके जहन में बानी के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी दारुल हुकूमत की रोशनियों को आज शहर बना दिया गया। फैज़ाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को खुशगवार बना दिया। शाहराहें रंगीन हो गईं। कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। 13 से 17 अक्टूबर तक शहर में जलसे, जुलूसों और रैलियां। 5 से ज्यादा अफराद एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगाई गई। हुकूमत का आईनी अदालत के क़याम पर इसरार। JUI का इनकार। आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। JUI ने खसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम का अपना मुसविदा पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। आईनी अदालत से मुतल्लिक मुकदमात सिर्फ 200 के करीब हैं। चंद मुकदमात के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को दोबारा होगा। तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास आज तलब। ड्राफ्ट है इसकी काफ़ी भी मिली है, JUI की तरफ से भी एक ड्राफ्ट की काफ़ी मिली है। अफसर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी 17 की बाद की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। कोशिश ये हो रही है कि रबर स्टैम्प एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए और वो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने वाज़ेह कह दिया, आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। हुकूमत सिर्फ 176 केसेस के लिए नई अदालत बना रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ कायम रहेगा। ऐसा तरीका निकाले जिससे केसेस निपटे। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले, ये लोग रबर स्टैम्प कोर्ट बनाना चाहते हैं। इस अदालत में 5 जजेस वज़ीर-ए-आज़म के नामजद करदा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। मुजाविजा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत में तैनाती जजेस कमेटी के जरिए होगी। जजेस तैनाती कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। अरकान पार्लियामेंट 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन बेंचों से होंगे। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा।
बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए अवाम से तजावीज़ मांगी। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा भी सोशल मीडिया पर शेयर। लिखा, आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसमें तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी हो। जजों के जरिए ही तकर्री का निज़ाम खत्म किया जाए। 25 के बाद भी, 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ये इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई आर्मी चीफ की, इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई थी, 2.5 दिन पहले हुई थी। आईने पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है, अगर आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ने चीफ जस्टिस आना है, तो सीनियर मोस्ट ही आएगा। आइंदा चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए खत्मी तारीख 24 अक्टूबर है। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले ही हुआ था। आईनी तरामीम 25 अक्टूबर के बाद भी हो सकती है, 2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिनों में भी मामला हल हो सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, अमरीका में सदर जजेस की तैनाती करता है और पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यू करती है। भारत में पार्लियामेंट जजेस की तैनाती और बरतरफ भी करता है। सुप्रीम कोर्ट में मुजाविजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजाविजा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। आईनी तरमीम करना हुकूमत का हक ही नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता फिर खोल दिया गया। 63 की पुरानी तशरीह से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया था। मौजूदा ज़मीनी हालात के मुताबिक 63 की पुरानी तशरीह ही ठीक थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आइन को एक तरफ कर दे और मुल्क चलता रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी और लबनानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। बानी पीटीआई की तबीयत बिल्कुल ठीक है। गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। जेल हुकाम ने अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई अडयाला जेल में अपने सेल में मौजूद हैं। जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात मिल रही हैं। मामूल का तिबी मुआयना भी किया जाता है। पढ़ने के लिए 2 अंग्रेजी रोजनामे रोजाना फराहम किए जाते हैं। खाने के लिए लैदा किचन और 2 मुशक्क़ती शिफ्टों में दस्तयाब होते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है। बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। दहशतगर्दों की इतनी ताकत ही नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। सॉफ्ट टारगेट ढूंढकर हमला करते हैं। रियासत 1-1 इंच का दिफा करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एपेक्स कमेटी इजलास तलब किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर किया जाएगा। DC पंजगोर पर हमले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल का दौरा। दहशतगर्दी वाक़े में जख्मी ज़ेर-ए-इलाज मजदूरों की आदत की।